खबर बड़ी महत्वपूर्ण है और वो ये कि कांग्रेस ने इन एग्जिट पोल्स के डिबेट में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ऐसे में एग्जिट पोल डिबेट से दूर रहने का यह फैसला कांग्रेस पार्टी के नेताओं का डर है या पार्टी की रणनीति, ये बड़ा सवाल है। डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने ना कभी झुके हैं ना झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। कहते थे जो डर के आगे जीत है, वही क्यों आज भयभीत हैं। सरकार बनाने का दावा करने वाली कांग्रेस एग्जिट पोल पर अपना पक्ष नहीं रखेगी। 1 जून को आखिरी चरण के चुनाव के बाद से लेकर नतीजों तक बहस में हिस्सा नहीं लेगी। मतदाताओं ने अपना मत दे दिया है और परिणाम मशीनों में बंद है। 4 जून को परिणाम सबके सामने होंगे। कांग्रेस की नजरों में परिणाम घोषित होने से पहले किसी भी तरह के सार्वजनिक अनुमान लगाकर घमासान में भाग लेकर टीआरपी के खेल का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस 4 जून से डिबेट्स में फिर से सहर्ष भाग लेगी। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। अब ये अलग बात है कि यही कांग्रेस खुद का एग्जिट पोल धड़ल्ले से बताती रही है, किसे कितनी सीटें मिल रही है इसका ऐलान करती रही है। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जिस पार्टी को अपनी सरकार बनाने का इतना यकीन है, उसे तो एग्जिट पोल डिबेट्स में दोगुने उत्साह के साथ भाग लेना चाहिए था। ऐसे में एग्जिट पोल डिबेट से दूर रहने का यह फैसला डर है या रणनीति? जो पार्टी अनुमानित नतीजों का सामना करने से बच रही है, वही पार्टी अगर प्रतिकूल नतीजे आते हैं तो फिर उसका सामना कैसे करेगी? कल तक कुछ कांग्रेस के नेता लड्डू बनवा रहे थे, जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे थे। क्या हुआ? टाटा फुस। क्योंकि आपके नेताओं ने षड्यंत्र प्रपंच रचे हैं, उसमें एग्जिट पोल में आप जगह नहीं बना पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं प्रत्याशित हार को आज कांग्रेस के नेताओं ने स्वीकार कर लिया है। देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को इस योग्य भी नहीं छोड़ा कि वो चुनाव के बाद भी चुनाव की चर्चा कर सके, क्योंकि शून्यता दिखाई देती है। अब कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक विचार, राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक चर्चा ऐसा दिमाग शायद रहा नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो भाग रहे हैं और जनता ने उन्हें पहले ही चटनी बना दिया। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने डिबेट से दूरी बनाई हो। 2019 में भी उसने यही किया था और 2023 में तो बकायदा कुछ टीवी एंकर्स के नामों की सूची के साथ उनके शो में जाने से इनकार किया था। लेकिन यह पहली बार है कि उसे अचानक यह ज्ञान हो गया कि नतीजों से पहले अनुमान का कोई औचित्य नहीं है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। वैसे हितेश एकदम नया नहीं है, इसके पहले भी कुछ अवसर ऐसे रहे हैं जब पार्टियों ने किसी मसले पर, किसी विषय की डिबेट से, किसी खास दिन पर या कुछ वक्त के लिए अपने आप को मीडिया से विलग किया हो। लेकिन एक ही सवाल ज़रूर विपक्ष के इस मूव के ऊपर उठाया जा रहा है कि ये उनकी स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी है तो क्या सही है, गलत है, या फिर ये उनका भय है, वो इसे आप भागने के तौर पर लेते हैं। हर बार की तरह चूंकि पार्टियां, सारे दल जनता के लिए काम करते हैं, इसलिए इसका फैसला भी हम जनता पर ही छोड़ते हैं कि आप इस कदम को कैसे देखते हैं। फिलहाल ये कदम चर्चा में, क्योंकि ये स्पेकुलेशंस ही हैं, क्योंकि जो वोटिंग होती है उसके ट्रेंड को देखकर एक अनुमान लगाते हैं और उस अनुमान के आधार पर अपनी अपनी रिपोर्ट सामने रखते हैं, और ये पार्टियां भी करती हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी इस तरह के अपने अनुमानों को लगातार जाहिर किया। कल भी जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से बकायदा ऑफिशियली उन्होंने इस बात को एक्स पे पोस्ट करके ये बताया कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। तो जब अनुमान वहां से हो रहे हैं तो उस वक्त ऐसे अनुमानों पे अगर चर्चा होती है तो उसमें शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके पीछे क्या रणनीति है, ये खैर कांग्रेस पार्टी के नेता ही। सबका अपना अधिकार है कि आप इससे अपने आप को अलग कर सकते हैं, लेकिन अलग क्यों किया, क्या आपके तर्क जनता को वाकई समझ आएंगे, डाइजेस्ट होंगे, ये जरूर जनता के ऊपर है।